मैं अपने दिल में देशभक्ति रख कर बोलता हूँ, गद्दारों की आवाज से घायल होकर बोलता हूँ। देश प्रेम का जुनून ऐसा है दोस्तों कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। दोस्तों, आजकल कांग्रेसी बहुत खुश हैं और उनके जुबान पर एक ही गाना चल रहा है कि मारा ठुमका बदल गया चाल मितवा, देखो देखो रे हमारा कमाल मितवा। दोस्तों, मैंने सुना है कि प्रियंका वाड्रा को इंदिरा गांधी जैसा दिखाने के लिए 12 सर्जरी कराया गया है और प्रियंका वाड्रा को इंदिरा गांधी जैसा दिखा के जनता को भ्रमित करके वोट लेना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। देश की गद्दार मीडिया भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और प्रियंका वाड्रा को प्रियंका गांधी बता रही है, जबकि प्रियंका वाड्रा के ससुर और रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा एक पुराने जनसंघी थे और जनसंघी राजेंद्र वाड्रा की बहू है प्रियंका वाड्रा। आखिर ये कांग्रेस पार्टी और देश के गद्दार मीडिया वाले किस इंदिरा की छवि दिखाना चाहते हैं? वो इंदिरा जो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवा देती है, वो इंदिरा, या वो इंदिरा जिस पर 1975 में भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पार्टी से इस्तीफा देने और 6 साल तक चुनाव न लड़ने का फैसला सुनाया था, या उससे भी बढ़कर वो इंदिरा जिसने देश में इमरजेंसी लगाकर 19 महीने तक तालिबानी शासन चलाई थी। एक इंदिरा और थी जिसने हिंदुओं को पकड़वा कर जबरदस्ती नसबंदी कराई थी। एक इंदिरा थी जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भगा दिया था। एक और इंदिरा थी जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने दुराचरण के कारण शांति निकेतन विश्वविद्यालय से निकाल दिया था। एक और इंदिरा थी जिसने इंग्लैंड के एक मस्जिद में फिरोज खान नामक एक सिगरेट और शराब के स्मगलर से शादी करके इंदिरा गांधी से मैमूना बेगम बन गई थी। अरे किस इंदिरा की छवि दिखाना चाहते हैं? वो इंदिरा जो 1967 में अफगान में बाबर के कब्र पर गई थी और सर झुकाकर आंखें बंद करके काफी देर तक खड़ी रही और अपने पीछे खड़े उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह से बोली कि आज मैंने अपने इतिहास को ताजा कर लिया। यह बात नटवर सिंह ने अपने किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखा है। इंदिरा गांधी ने इतिहास ताजा करने की बात इसलिए की क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और नेहरू परिवार इसी खानदान से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की छवि जिसे प्रियंका वाड्रा ने 12 बार सर्जरी करवा के अपने में उतारा है। भाइयों, ये प्रियंका वाड्रा उसी चट्टी मोमबत्ती गिरोह की सदस्य हैं जो आसिफा के लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाली थी और 1,34,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की मां, बहन और बेटियों का बेरहमी के साथ थोक भाव में हत्या और बलात्कार हुआ था। उस पर एक चट्टी मोमबत्ती गैंग न तब कुछ बोला था और न अब कुछ बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा ही नहीं बोला था कि कांग्रेस मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। सच तो यह है कि प्रियंका वाड्रा में इंदिरा गांधी की छवि दिखाकर इंदिरा गांधी उर्फ मोमिना बेगम द्वारा दिए गए सभी जख्मों को हरा कर दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेसी और तेल चट्टा मीडिया के द्वारा इसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में भारत को अमेरिका से भी ज्यादा विकसित राष्ट्र बना दिया था। गौर कीजिए दोस्तों, मैं अपने दिल में देशभक्ति रख कर बोलता हूँ, गद्दारों की आवाज से घायल होकर बोलता हूँ। देश प्रेम का जुनून ऐसा है दोस्तों कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। भक्ति है इंसानियत में, मानवता में, भक्ति है सजनता में, पावनता में, भक्ति है निर्मल मन से माँ की ममता में, भक्ति है धैर्य और क्षमता में, भक्ति है सात्विक धर्म के घेरा में, भक्ति है श्री राम चरण के फेरा में, भक्ति है देश प्रेम के छाया में, भक्ति है माँ की ममता और माया में। देशभक्ति बाजार में नहीं बिकती है भाइयों। देशभक्त बनने के लिए माँ का दूध पीना पड़ता है और राहुल गांधी ने तो कभी माँ का दूध पिया ही नहीं है। राहुल गांधी बोतल का दूध पिए हैं इसलिए बोतल है और प्रियंका वाड्रा डब्बा का दूध पिए इसलिए डब्बा है। तो इन बोतल और डब्बों से देश चलने वाला नहीं है। ये बोतल का दूध पीने वाला बोतल कभी हिंदू बनेगा, कभी मुसलमान बनेगा, कभी ईसाई बनेगा, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बोलेगा और कभी आतंकवादियों को जी बोलेगा। मैं भी आज सौगंध इस माँ की खाता हूँ, मैं भी इस कलम की कसम उठाता हूँ। भाइयों, इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिए। मैं भी आज सौगंध इस माँ की खाता हूँ, मैं भी इस कलम की कसम उठाता हूँ। देशभक्ति ही मेरा पूजा और मेरा अरमान है, मेरे माँ का दिया हुआ यही मेरा वरदान है। मेरा भारत दुनिया में महान हो और विश्व विजेता मेरा हिंदुस्तान हो। भाइयों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविता को सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।